बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 15 जुलाई है एंड ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये लास्ट हमारा डेली एनालिसिस था जो हमने लास्ट टाइम किया था। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या बोला था एग्जैक्टली आपको ये पैरेलल चैनल क्रिएट करके दिया गया था और आपको बोला था कि भाई मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे हम बाय देखेंगे। जैसे कि आपके सामने इस वक्त पाथ भी जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने हमारा पैरेलल चैनल ब्रेकआउट किया, इसका रीटेस्ट किया और जो आपको लेवल दिया था ना एग्जैक्टली इसने हमारा जो टारगेट है उसको अचीव किया है। इस वक्त की क्या सिचुएशन चल रही है, नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, उसके लिए हम प्रीवियस लेवल्स को रिमूव करते हैं। और अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे, H1 का टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से अगर देखें ना तो मार्केट ऑलमोस्ट सुबह से जो है ना वो इस वक्त बाय में है। इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम सा पैटर्न क्रिएट किया है और डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसने नेकलाइन ब्रेकआउट किया। नेकलाइन के ब्रेकआउट पे आपको काफ़ी अच्छी बाय की मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली अपने डबल बॉटम का जो लेवल है इसको कंप्लीट करने वाली है। ऑलमोस्ट 100% कंप्लीशन जो है यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक बेस्ट जोन देखने को मिल रहा है जहाँ से हम अपनी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अब सेलिंग ट्राई करने की रीज़न क्या है, अगर आप D1 में देखें या फिर H4 में देखें, D1 के अंदर क्योंकि कैंडल्स चेंज होती हैं, अब आप एक्सनेक्स का डू प्राइम का चार्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे जो है आपको एक बेरिश इंगुल्फिन देखने को मिलेगी जिसका रीटेस्ट है। और अगर आप इस चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट ने जो प्रीवियस डेली की कैंडल क्लोज की है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है एंड स्वीप करने के बाद अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना हैमर टाइप कैंडल क्लोज किया, मतलब कि काफ़ी बड़ी रिजेक्शन ली है। इसका मतलब क्या है कि जब तक मार्केट डेली के अंदर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर देती, हमने मार्केट को यहाँ से कुछ ना कुछ सेल में अज्यूम करना है। कहाँ तक, मिनिमम भी इस फेयर वैल्यू गैप के कंप्लीट होने तक। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट होता है, 3329 के राउंड अबाउट जो है ना ये कंप्लीट होता है। और ऐसे ही अगर आप H4 में देखते हैं तो H4 के अंदर भी आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे एक बेरिश इंगुल्फिन पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है, और एग्जैक्टली इस वक्त उसका रीटेस्ट हो रहा है। तो मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको मिनिमम भी जो है इस वाले लेवल तक, मतलब कि 3330 से लेकर 3326 का ये जोन बनता है, यहाँ तक जाना चाहिए। अब अगेन हम छोटे टाइम फ्रेम में चलें तो लेवल हमारा क्या बनता है। अगर मैं आपको इस लेवल की एक और चीज़ भी दिखाऊं तो अगर आप M30 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट जो है ना प्रीवियस टाइम इस जोन से चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको मार्कआउट कर दूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था। ठीक है, अगर मैं आपको मेंशन भी कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद एग्जैक्टली जो है ना मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, ये आपके सामने है। देन डबल बॉटम लगाने के बाद इस वक्त अपने QML के पास खड़ी है। ठीक है, अगर हम QML को मार्क करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई ये QML जोन है इसका। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन इसका चेंज ऑफ करेक्टर जोन है, मतलब कि दोनों जोन बहुत करीब हैं। और अगर हम इसको मिक्स करके एक जोन बनाएं तो वो हमें H1 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने जो है ना ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया हुआ है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे आपके पास प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट का H1 का एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो मतलब कि मार्केट अगर इस जोन में आती है तो आपको एक काफ़ी अच्छी सेलिंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हमने ट्रेड कैसे प्लान करनी है अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट हमें इस जोन के अंदर मिलती है, ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट करती है या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पिकअप करती है, तो हम यहाँ से जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन दे हम सेलिंग को ट्राई करेंगे। टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट जो है एग्जैक्टली हम अपना प्रीवियस लो तक रखेंगे जहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया था, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन मार्केट इससे भी मज़ीद नीचे जा सकती है अगर यहाँ इस जोन से गिरती है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने जो है अपना चेंज ऑफ ट्रैक्टर किया है छोटे टाइम फ्रेम में और अब मार्केट को जो है लोअर लो एंड लोअर हाई लगाते हैं मूवमेंट करनी चाहिए। अब मार्केट का ये लोअर लो लग चुका है, लोअर हाई लगाने के बाद एक न्यू लोअर लो जो है ना वो हम कंसीडर करेंगे। बट अगर हम यहाँ से सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो एग्जैक्टली हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे जोन क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये मार्कआउट कर दूँ तो ये जोन ऑलमोस्ट बनता है 3330 से लेके
अगर मैं आपको मार्क भी कर दूं 3330 से लेके 3326 का, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन हम नेक्स्ट टारगेट जो है ना यहाँ तक कंसीडर करेंगे। अब ये जोन क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपको H4 के टाइम फ्रेम में मैंने फेयर वैल्यू गैप लगा के दिया था वो एग्जैक्टली यही जोन बनता है। अब ये वाला जो जोन है ये ऑलमोस्ट बनता है 3343 से लेके 3341 का, सही है। अगर ऊपर वाला जोन भी मार्कआउट कर दूँ आपको तो ये बनता है 3375 से लेके 3366 तक। तो ये आपके इस वक्त की जो है ना बेस्ट जोन है डेली एनालिसिस के हिसाब से। अगेन मार्केट इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन आपको यहाँ तक 3312 तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट मिनिमम भी 3375 को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर देती, जब तक हम मार्केट को सैली देखेंगे। रीज़न क्योंकि मार्केट M30 के अंदर अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर चुकी है। तो जब तक मार्केट अगेन अपना ट्रेंड बाय में शिफ्ट नहीं करती, हमने मार्केट को क्या कहते हैं सेल बाय में नहीं देखना। अब बाय का क्या लेवल बनता है, देखें बाय हम एक ही सूरत में करेंगे। मार्केट अगर 3375 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हम इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे। टारगेट हम क्या रख सकते हैं, टारगेट एग्जैक्टली आपका ये वाला जोन होगा। अगर आप H4 के अंदर जो है फाइंड आउट करते हैं तो आपका ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 3404 से लेके 392 का, ठीक है। H4 का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा बड़ा जोन है। तो एग्जैक्टली हम वापस H1 में जाते हैं। बाय हम एक ही सूरत में करेंगे, अगर मार्केट 3375 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन हम वेट करेंगे वापस इसके रीटेस्ट का। मार्केट जैसे इसको रीटेस्ट करती है हम यहाँ से जो है ना बाय को प्लान करेंगे 3304 से सॉरी 3392 से 3404 का जोन है यहाँ तक के लिए। यहाँ से रिजेक्शन देगी तो अगेन कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमसे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस ले सकता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।